जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग? आज हम फिनांसिंग एक्टिविटीज़ को लेकर आए हैं और ये फिनांसिंग एक्टिविटीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से बहुत सारे हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बिहार बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई सारे बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सभी आदमी मेरे साथ सारे बच्चे तैयार हो जाएं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आप लोग जल्दी से फटाफट मेरे साथ कॉपी और पेन दोनों निकालें और जैसे मैं बता रहा हूँ ग्राफ के ऊपर सारी चीज़ें उसको ध्यान से सुनना है। सर, अगर मैं फिनांसिंग एक्टिविटीज़ की बात करूँ तब आपके दिमाग में कुछ बात तो ज़रूर आता होगा कि यार बात किस चीज़ का सर कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं आपके दिमाग में कुछ बात आ रहा है कि कहीं न कहीं सर शेयर से बात कर रहे हैं या लोन की बात हो रहा है, ऐसे कुछ बात आ रहा है आपके दिमाग में। बिल्कुल यही आ रहा है। फिनांसिंग अगर बोलने का मतलब क्या है से देखिए, मैं 4 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। 4 चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। पहला हम आपको बोल रहे हैं जिसको हम बोलेंगे एस। दूसरा हम बोलेंगे बेटा डी। क्या बोलेंगे बेटा? डी। और फिर क्या बोलेंगे? बी। फिर क्या बोलेंगे बेटा? बी। और लास्ट में हम जो लिखे हैं एल। अब देखिए ये 4 वर्ड अगर आप जान गए तो आज गारंटी है फिनांसिंग आप सीख लिए। आपको सीखने, अब पढ़ने की बुक्स की जरूरी नहीं है, आप तो पहले ये बात पढ़ लिए। देखो, एस फॉर क्या? शेयर कैपिटल। डी फॉर क्या? डिवेंचर्स। बी फॉर क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट। एल फॉर क्या? लोन। देखिए मैंने 4 बातें आपके सामने रखा। शेयर कैपिटल, एस फॉर शेयर कैपिटल, डी फॉर डिवेंचर्स, बी फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट, एल फॉर लोन। इसका मतलब है कि अगर किसी को फिनांसिंग पढ़ना है तो बेटा 4 चीज को ना याद कर लेना। बस 4 चीज़ें को। मैं ज़्यादा आपके साथ मैं बात कर मैं बेकार बात कर रहा हूँ आपसे, पता नहीं, लेकिन हाँ नहीं सर कैसे बात कर रहे हैं आप? यही तो 4 चीज़ मुझे बताइए जो फिनांसिंग में मुझे दिक्कत होता है। तो मैं पहले नीचे से स्टार्ट किया हूँ फिनांसिंग, फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसका बोल तो इन्वेस्टिंग, तब ऑपरेटिंग पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें इजी आएगा। तो देखो मैंने बताया सबसे पहले यहाँ लिखा है शेयर कैपिटल। क्या लिखा है बेटा? शेयर कैपिटल। क्या लिखा है? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में अब हमारा देखो क्या है। शेयर कैपिटल 2 तरह के हैं, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा है बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या बोला? शेयर कैपिटल में 2 चीजें हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आप सुनते हैं कि कंपनी शेयर इशू करता है, और इशू करता है तो कंपनी को सोर्स ऑफ फंड आता होगा, पैसा आता होगा। तो देखो जैसे ही कंपनी बेटा शेयर को इशू करेगा तो उसके पास फ्लो होगा, मतलब इनफ्लो होगा, मतलब कैश आएगा। मतलब अगर कंपनी शेयर इशू करेगा तो कैश आएगा। अब आपको मैं आगे जो है, अभी तो हम थियोरेटिकल पार्ट को रखे हैं, जब कैपिटलाइज करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे होता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अभी हम फटाफट बता दे रहे हैं कि इसका क्या मीनिंग है। जैसे मान लो कि अगर मैं इशू ऑफ शेयर की बात करता हूं तो मुझे 2 साल का फिगर दिया हुआ है, एक 19 और दूसरा 20। मैं यहां पर लिखा शेयर कैपिटल। क्या लिखा बेटा? शेयर कैपिटल। अभी मेरे पास 5 लाख का शेयर कैपिटल था। कितना था बेटा? 5 लाख का। अभी हम 20 में देखते हैं कि ये शेयर कैपिटल कितने का हो गया? 6 लाख का। इसका मीन्स है कि न सर हम ओपनिंग वाले फिगर को लिखेंगे फिनांसिंग में, न क्लोजिंग वाले को फिगर को लिखेंगे, तो कितना फ्लो हुआ? तो सर 1 लाख रुपया हमारा जो फ्लो हुआ ये हमारा हो गया। इसी को बोलेंगे हम क्या? कि मेरा शेयर कैपिटल इतना से फ्लो हुआ, मतलब इनफ्लो हुआ। तो देखो अगर हम इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो हमारे पास फंड आएगा, इसको बेटा हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? एकदम सिंपल सी बात है। अब ध्यान से सुनो सर,
क्या ऐसा हो सकता है जो कंपनी शेयर इशू किया है तो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देगा क्या? बिल्कुल देगा सर। डिविडेंड देगा तो क्या देगा? पैसा देगा। तो कंपनी से क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो देखो मैंने क्या कर दिया, यहां पर माइनस कर दिया। क्या कर दिया बेटा? माइनस। फिर से सुनेंगे सर, शेयर कैपिटल, जैसे ही कंपनी शेयर इशू करेगा तो कंपनी देखो इशू ऑफ शेयर कैपिटल में क्या हुआ? फंड आपका इनफ्लो हो गया, मतलब पैसा आया। और अब मान लो कि आप शेयर इशू किए हैं तो जो इन्वेस्टर है, जो शेयर लगाए हुआ है, वो लोग ऐसे तो नहीं लगाए हुआ है, उसको क्या देना है बेटा? उसको डिविडेंड देना है। तो इसका मीन्स है कि अगर हम फिनांसिंग की बात करें, अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल इशू होगा तो फ्लो बढ़ेगा, फंड इनफ्लो होगा तो हमारा फिनांसिंग में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सर शेयर अगर हम इशू करते हैं तो हमको शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, तो डिविडेंड क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बात को अगर आप नोटिस करते हैं, पॉइंट टू बी नोट, तो आपको, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आप इस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि फिनांसिंग में प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारी चीज़ों को समझना शुरू करते हैं तो फिनांसिंग नहीं समझ में आता है। आपको सिंपल सी बात है, शेयर इशू किए तो फ्लो बढ़ा कितना का? 1 लाख का, तो 1 लाख हमारा ऐड हो जाएगा। सर अब शेयर इशू किए तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, समझिए। तो डिविडेंड देंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा फिनांसिंग से आउट हो जाएगा, मतलब हमारा आउटफ्लो होगा। तो देखो माइनस। अब सुनिए, अब क्या करते हैं? प्रेफरेंस शेयर को, इक्विटी शेयर को बाई बैक करते हैं। बाई बैक करने का मतलब है रिडेम्पशन करना। जैसे ही बाई बैक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने देखा कि आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कौन सा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 6 लाख का था बेटा, पहले 6 लाख का था। अभी 6 लाख से कितना हो गया बेटा? 5 लाख। कितना हो गया बेटा? 5 लाख। इसका मतलब है कि अभी आपने पहले ओपनिंग में देखे 19 में कि 5 लाख का आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, अभी आप देखते हैं 6 लाख था, अभी देखते हैं कि 5 लाख है। इसका मीन्स है न ओपनिंग लिखने को न क्लोजिंग लिखने को। इसका मतलब है पहले 6 था, अभी 5 है। कितना आपने बाई बैक कर दिए, रिडम्पशन कर दिया। सर 1 लाख रुपया रिडम्पशन हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ से माइनस हो जाएगा, मतलब हम रिडम्पशन कर दिए, बाई बैक कर दिए। आपको सिर्फ समझना है, यही तो झमेला है जो आप समझते नहीं है। समझिए न जी, समझिए। तो समझ गए, ये है आपका शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में क्या होगा? जल्दी से फटाफट बताइए। शेयर कैपिटल में अगर मैं शेयर इशू करूंगा तो फ्लो बढ़ेगा, फ्लो इनफ्लो होगा। अगर हम बाई बैक करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, पेमेंट करेंगे तो हमारा शेयर कैपिटल क्या होगा? कम होगा फिनांसिंग में। अगर हम शेयर इशू किए हैं तो जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड देना पड़ेगा, तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। ये है, इसका मतलब है आपको इतनी बातें यहां पर समझना है। अब आइए सर, शेयर एस का काम कंप्लीट है। दादा अब डी फॉर डिवेंचर्स। अब 3 बातें आप याद रखिए, 3 बातें डिवेंचर्स में याद रखिएगा। सर डिवेंचर्स अगर इशू किया तो पैसा क्या होगा? फंड आएगा, इनफ्लो होगा। तो इनफ्लो होगा तो दादा क्या होगा? प्लस होगा। कैसे? देखिए हम फिर फिगर लेते हैं। हम 20 का फिगर ले लिए और 21 का फिगर ले लिए। अभी हमारे पास डिवेंचर्स की हम बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे एग्जाम्पल के साथ। सर मेरा डिवेंचर्स पहले 10 लाख का था, ये था डिवेंचर्स 10 लाख का। अभी 10 लाख से हमारा डिवेंचर्स हम 21 में देखे क्लोजिंग तो कितना बता रहा है सर? 11 लाख। इसका मतलब है कि आपके पास जब डिवेंचर्स इशू किए तो 1 लाख क्या हुआ? फंड आया। जैसे ही फंड आया तो आपका डिवेंचर्स क्या हो गया? आपका फ्लो, इनफ्लो, कैश का फ्लो क्या हो गया? बढ़ गया, मतलब इनफ्लो हो गया। अब मुझे बताइए, जिससे आप कंपनी से, जो कंपनी डिवेंचर्स लिया है, लोन लिया है, क्या उसको रिडम्पशन करेगा कि नहीं करेगा? अपने डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो रिडम्पशन का मीन्स होता है बेटा पेमेंट करना। क्या करना? पेमेंट करना। क्या करना होता है? पेमेंट करना। जैसे ही हमने पेमेंट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। अब कैसे हम बताते हैं? जैसे देखिए, अभी हमारे पास डिवेंचर्स जो था वो था 11 लाख।
11 लाख का डिवेंचर्स था। 11 लाख से बेटा अभी हमारे पास डिवेंचर्स कितना हो गया, 10 लाख। इसका मतलब है कि पहले ओपनिंग में 20 में 20 में हमारा 11 लाख का था, अभी 21 में कितना है, 10 है। इसका मतलब है कि आपने 1 लाख पेमेंट किया है, तभी तो डिवेंचर्स कम हुआ है। तो सर ओपनिंग में देखे हैं 11 लाख और क्लोजिंग में देखते हैं 10, इसका मतलब है क्लोजिंग कम गया, इसका मतलब है कि आपने पेमेंट किया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, जब डिवेंचर्स होल्डर आपको लोन दिया डिवेंचर्स के ऊपर, तो आप क्या उसके ऊपर ब्याज नहीं दीजिएगा, इंटरेस्ट नहीं दीजिएगा? क्या होगा सर, ये आउटफ्लो हो जाएगा। इसका मतलब है डिवेंचर्स में 3 बातें याद रखना है, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। क्लियर हो गया बेटा? ये बेटा सुनना, इशू ऑफ डिवेंचर्स इनफ्लो हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आउटफ्लो हो गया, इशू ऑफ डिवेंचर्स इनफ्लो हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आउटफ्लो हो गया, डिवेंचर्स के ऊपर ब्याज आउटफ्लो हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। 3 बातें याद कर लेना है बस। क्लियर है? अब यहां देखते हैं सर, हाँ बिल्कुल, डिवेंचर्स के ऊपर ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा, कंपनी को बिल्कुल देना पड़ेगा कंपनी, क्योंकि आपने लोन लिया, मजा है, मलाई खाइएगा ऐसे, आप ब्याज नहीं दीजिएगा तो दीजिए भाई, तो क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। अब आइए बैंक ओवरड्राफ्ट की बात समझते हैं, ये क्या है सर। यहां पर आप देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, बस सोच लीजिएगा कि उसको ऑपरेटिंग में भेज दीजिएगा करंट लायबिलिटी समझकर। सुन लीजिए, ये इसीलिए मैं फाइनेंसिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट में अगर इंक्रीज कर गया तो पैसा आ गया, अगर डिक्रीज हो गया इसका मतलब है आपका ओवरड्राफ्ट कम का मतलब है आउटफ्लो हो गया। अब आइए लोन पर बात करते हैं। सर लोन क्या है? सर लोन में या तो शॉर्ट टर्म लोन होगा या तो लॉन्ग टर्म लोन होगा। तो देखिए, लोन रेज करेगा तो इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। जब आप लोन लिए हैं तो उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा। सर उस पर ब्याज कौन देगा? इसका मतलब है आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा। देखो कितना इजी है फिनांसिंग। फिर से बात करते हैं, अगर फिनांसिंग की बात करें, फिनांसिंग में 4 बातें याद कर लेना है। शेयर कैपिटल याद कर लेना है, डिवेंचर्स याद कर लेना है, बैंक ओवरड्राफ्ट याद करना है और लोन की बात याद कर लेना है। सभी के ऊपर कुछ ना आप समझ रहे हैं। अगर कोई शेयर कैपिटल बोलता है तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल होगा, डिविडेंड होगा, बाईबैक होगा। क्या होगा? इशू ऑफ शेयर कैपिटल हो, इशू हुआ तो फ्लो बढ़ेगा, अगर रिडम्पशन करेंगे तो कमेगा, आउटफ्लो होगा। अगर हम उसके ऊपर डिविडेंड देंगे तब भी आउटफ्लो होगा। कहाँ बात मैंने किया? बहुत सिंपल है। फिर मैंने बोला डिवेंचर्स में भी 3 बात याद कर लीजिएगा। अगर डिवेंचर्स इशू कीजिएगा तो फंड आएगा, डिवेंचर्स को रिडम्पशन कीजिएगा तो आउटफ्लो होगा। अगर डिवेंचर्स लिए हैं, लोन लिए हैं, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा डिवेंचर्स होल्डर को, तो आउटफ्लो होगा, नहीं दीजिएगा, ऐसे ही मजा मारिएगा। आइए सर, बैंक ओवरड्राफ्ट में ये देखिए, अगर इंक्रीज हो गया तो इनफ्लो होगा, डिक्रीज हुआ तो आउटफ्लो होगा। अगर लोन की बात करें तो क्या होगा? लोन में भी 3 चीजें, अगर लोन शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है। लोन रेज करेगा तो इनफ्लो होगा, पैसा आएगा, बैंक से लोन लीजिएगा तो भैया लोन लिए तो रीपेमेंट करना पड़ेगा, आउटफ्लो होगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो क्या होगा? माइनस। इसका मतलब है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आपको ये अगर इंपॉर्टेंट बात अगर याद कर लिए तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। थैंक यू वेरी मच। इसको पढ़ लीजिएगा प्रॉपर।